एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता एक साधारण किसान थे और मां घर का काम संभालती थीं। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन आरव के माता पिता ने उसे हमेशा एक ही सीख दी थी, बेटा, मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। आरव पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन वह बहुत बड़ा सपना देखता था। वह चाहता था कि एक दिन वह बड़ा आदमी बने, ताकि अपने माता पिता को आराम की जिंदगी दे सके। गांव में अक्सर लोग कहते, गरीब का बेटा है, इससे क्या ही बनेगा। ये बातें आरव को बुरी लगती, लेकिन वह चुपचाप अपनी मेहनत में लगा रहता। एक अहम मोड़ एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसने ऐलान किया कि वह एक नई फैक्ट्री खोलने वाला है और गांव के पढ़े लिखे लड़कों को नौकरी देगा। आरव बहुत खुश हुआ। उसे लगा, यही मौका है अपनी किस्मत बदलने का। चयन के लिए एक लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होना था। परीक्षा में आरव ने पूरी ईमानदारी से मेहनत की, लेकिन इंटरव्यू वाले दिन उसे पता चला कि उसका दोस्त रोहित, जो पढ़ाई में कमजोर था, किसी तरह सवालों के जवाब पहले से लेकर आया था। रोहित ने आरव से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी सवाल बता सकता हूं, कोई नहीं देखेगा। आरव के मन में द्वंद्व शुरू हो गया। अगर वह सवाल ले ले तो नौकरी पक्की हो सकती है, अगर नहीं लिया तो शायद मौका हाथ से निकल जाए। उसके कानों में अपने पिता की आवाज गूंजने लगी, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं रोहित, मैं गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा। संघर्ष और असफलता इंटरव्यू में कई लोग चुन लिए गए, लेकिन आरव का नाम सूची में नहीं था। वह बहुत निराश हुआ। घर आकर वह चुपचाप बैठ गया। उसकी मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने सब सच बता दिया। मां ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, सही रास्ता चुनने में देर लगती है, लेकिन मंजिल पक्की होती है। आरव ने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने रोज सुबह खेत में काम किया, फिर पढ़ाई करता। खाली समय में वह किताबें पढ़ता, नई नई चीजें सीखता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वह चुपचाप आगे बढ़ता रहा। समय का खेल कई महीने बीत गए। एक दिन वही व्यापारी दोबारा गांव आया। इस बार वह एक नई योजना के लिए ईमानदार और मेहनती लड़के ढूंढ रहा था। फैक्ट्री में कुछ लोगों को निकाल दिया गया था, क्योंकि वे बेईमानी कर रहे थे। व्यापारी ने गांव वालों से कहा, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो लालच में न पड़े। किसी ने आरव का नाम सुझाया। व्यापारी ने उसे बुलाया और कई सवाल पूछे। आरव ने सब कुछ सच सच बताया, अपनी असफलता, अपने संघर्ष और अपने सिद्धांत। व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ।